Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने इधर ये वीपीओसी के ऊपर क्लोज ओपन होने के बाद प्राइस ने नीचे की साइड से ट्रेवर्स किया था और फिर डे लो को ब्रेकआउट देने के बाद फिर फेलियर दिया था। ओके, और फेलियर देने के बाद यहाँ वैल्यू क्रिएट की थी, अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट की थी टू क्रिएट अ कॉम्पोजिट हियर। यहाँ पे एक कॉम्पोजिट बना हुआ था दोनों दिनों का, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक अप पुश दिया हुआ था। ओके, ये अप पुश के बाद फिर प्राइस ने ये जो LVST है, सेलिंग टेल है, ये सेलिंग टेल पे एक रिजेक्शन देने के बाद फिर प्राइस ने नीचे क्लोज दिया था। ओके, बट दैट क्लोज इज नॉट बिलो सर्टन रेफरेंस, ओके, रादर दैट इज अबोव सर्टन रेफरेंस। किस रेफरेंस के अबोव है ये क्लोज? तो से दिस द डिस्टिंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर बैलेंस, राइट, दिस टू बैलेंसेस। और हमने यहाँ पे एक डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर जो ये लो वॉल्यूम नोड के अंदर ये जो वॉल्यूम है, बी द दिस विल बी द एंकरिंग लाइक एंकरिंग लेवल, राइट। सो ये लेवल थी और उसके बाद हमारे पास ये लेवल थी जो कि एक सिंगल पॉइंट की लेवल है। ओके, ये सिंगल पॉइंट के लेवल को लेके फिर प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन देने गया था, और वो रिजेक्शन के बाद फिर अपसाइड आया था प्राइस। ओके, तो अभी वही पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे नीचे साइड रिजेक्शन दिया था, शो यू सी, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन देके फिर प्राइस नीचे गई थी, राइट। वही रेजिस्टेंस प्राइस ने ब्रीच किया था, और ब्रीच करने के बाद प्राइस ने उसी के अबोव यहाँ पे क्लोज दिया था। दैट मीन्स बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। ओके, बायर स्ट्रॉन्ग है। ये जो लेज है, लेज के पास क्लोजर दिया हुआ है, ये सिंगल पॉइंट को ब्रिज करके क्लोज दिया हुआ है। ओके, और वो भी क्लोज कब दिया है? जब ये जो सेलिंग टेल है, दिस स्ट्रॉन्ग सेलिंग टेल, राइट, ये सेलिंग टेल से रिजेक्शन लेने के बाद। ओके, सो दैट मीन्स अगर ये सेलिंग टेल से रिजेक्शन लेने के बाद सेलर स्ट्रॉन्ग है तो उन्होंने यहाँ पे क्लोजर नहीं देना चाहिए था। ओके, क्लोजर इसको ब्रिज करके क्लोजर देना चाहिए था। ओके, दैट मीन्स हर सिनेरियो में हमारे पास जो बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव प्लान कि अगर यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपन होती है प्राइस या फिर गैप अप भी ओपन होती है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। ओके, और अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये सेलिंग टेल से हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। ओके, और एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं हम लोग अगर प्राइस एक शार्प स्नैप बैक देती है ये कॉम्पोजिट के नीचे। ओके, और यहाँ पे सस्टेन करती है विदाउट गिविंग एनी लिमिट्स फ्रॉम डाउन साइड, देन हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द प्लान्स फॉर टुडे। आज क्या हुआ है? आज प्राइस ने गैप अप ओपन दिया। ओके, गैप अप कहाँ पे ओपन दिया है गाइस? गैप अप ओपन दिया है एक्जैक्टली सेलिंग टेल के रीजन में। ओके, और सेलिंग टेल के रीजन में ऑब्वियसली अगर गैप अप दिया हुआ है तो यहाँ पे पहले मेजर होगा कि बायर्स आर स्ट्रॉन्ग और सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले से ही पता है कि सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज दिस इज द सेलिंग टेल। ये एक सेलिंग टेल है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग टेल, उसको रिजेक्ट करके ये एक सेलिंग टेल बनी। ओके, ये सेलिंग टेल को रिजेक्ट करके ये सेलिंग टेल बनी है। ओके, और अगर दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग टेल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये पर्टिकुलर रीजन में, और अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होती है सो दैट टाइम वी हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग एक्जैक्टली ऑन द ऑर्डर फ्लो। ओके, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस ओपन हुई है, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर इधर कहीं पे प्राइस जाती तो यहाँ तक के हम लोग टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, करेक्ट, और यहाँ पे फिर हम लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। बट अभी यहीं पे प्राइस ओपन हुई है, सो दैट्स वाई लेट्स सी इन द ऑर्डर फ्लो व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड। सी, यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद में शार्पली नीचे आने लगी। ओके, नीचे आने लगी, वो कौन से वॉल्यूम से नीचे आ रही है? 500 ऐसे वॉल्यूम से नीचे आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? सी गाइस, यहाँ पे ये प्राइस नीचे तो आ रही है। ओके, बट ये प्राइस को नीचे आते वक्त अगर ये वॉल्यूम को रिक्वायर्ड वेटिंग वॉल्यूम अगर मिलता है तो फिर ये मूव रुक सकती है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे नीचे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। ओके, ये एनोमली भी है, यहाँ पे ये एक एलवीएन भी है, और ये वैल्यू एरिया है। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, करेक्ट, ये रीजन जो है। सो अगर प्राइस को नीचे आते वक्त अगर रिक्वायर्ड इक्विटी वॉल्यूम्स नहीं मिलते तो फिर प्राइस नीचे कंटिन्यू भी कर सकती है। ओके, उसके साथ साथ हमारे पास क्या था, ये डे एंड पे हमारे पास एक बड़ा वॉल्यूम भी था, और ये एक स्विंग बन चुका था व्हेन प्राइस ओपन हायर। दैट मीन्स दिस इज अगेन अ स्विंग, करेक्ट। अभी प्राइस जब नीचे आई तब प्राइस ने यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम क्या रिक्वायर्ड था हमारे पास? 500 के लेवल का। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास 600 का इक्विटी वॉल्यूम आने लगा। वो वॉल्यूम ने रिजेक्ट करने का ट्राई किया, इट गॉट सम फॉलो थ्रू एंड अगेन प्राइस वेंट अपसाइड, इट गॉट रिजेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, और फिर प्राइस नीचे आने लगी। बट अभी जो प्राइस नीचे आने लगी वो जो वॉल्यूम है वो 300 का वॉल्यूम है, जबकि यहाँ पे 600 का वॉल्यूम है, राइट, 600 500। तो इट मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। ओके, यहाँ पे 400 भी अगर कंसिडर करते हैं सो दैट टू इज मच लेसर देन 500 एंड 600। सो दैट्स वाई हम लोग ये शॉर्ट नहीं ले सकते थे, इवन दो दिस इज गुड कंफर्मेशन कैंडल फॉर सेल्स, क्योंकि इमीडिएटली यहाँ पे हमारे पास रेफरेंसेस है। ओके, तो यहाँ पे अगर सेल लेते हैं तो वो जो रेफरेंसेस है वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर सकते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ अभी? यहाँ पे जो वॉल्यूम प्राइस आई हुई नीचे, वो कौन से वॉल्यूम से आई है? 400 के वॉल्यूम से। उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई, फिर से प्राइस नीचे साइड गई। अभी प्राइस अपसाइड जाने के बाद जब नीचे गई तो यहाँ पे वॉल्यूम्स कौन से आए हुए? सी, यहाँ पे ऊपर के लेवल पे तो वॉल्यूम्स नहीं है। सी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्विंग। ओके, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, यहाँ पे अगर प्राइस गई है ऊपर तो यहाँ पे हमें ऊपर के साइड यहाँ पे वॉल्यूम्स चाहिए थे, करेक्ट, बट यहाँ पे ऊपर की साइड कोई वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, नीचे एक रिजेक्शन दिया और फिर अपसाइड दिया। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अगर नीचे गई है प्राइस तो यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए थे, और ऊपर गए तो ऊपर वॉल्यूम चाहिए थे अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर कैंडल से हमें कुछ भी इंटरप्रेट नहीं हो रहा है, रादर हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, बिकॉज जैसे प्राइस नीचे गई और ऊपर आई यहाँ पे हमें ऊपर साइड में लिमिट्स देखने मिले। दैट मीन्स अगर ये कैंडल के बाद कहीं एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, अच्छी कंफर्मेशन कैंडल फॉर शॉर्ट, देन वी कैन इनिशिएट अ शॉर्ट। ओके, और अगर ये पर्टिकुलर कैंडल के बाद जहाँ पे ये सेलर्स ट्रैप्ड है, ओके, दिस आर द सेलर्स, दिस आर द बायर्स, इफ सुपरफिशियली वी आर सीइंग, अगर ये पर्टिकुलर प्लेयर्स को ट्रैप करके अगर बायर्स अब क्लोज देते हैं तो दैट मीन्स ये सेलर जो है वो ट्रैप हो जाएंगे और फिर हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया, नीचे से प्राइस को लिमिट्स मिलने लगे, अच्छे खासे लिमिट्स मिलने लगे। ओके, 200 के लेवल्स के, जबकि यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग तो नीचे पुश करने के लिए वही
सिमिलर टाइप के वॉल्यूम्स थे, मीन्स इक्विटी वॉल्यूम हमें यहाँ पे 200 का ही रिक्वायर्ड था। ओके, तो वो वॉल्यूम को यहाँ पे टैप करके प्राइस फिर ऊपर गई। ओके, ऊपर जाके प्राइस ने यहाँ पे क्लोजर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी यहाँ पे सेल साइड के प्लेयर्स थे, सेल साइड के वॉल्यूम्स थे, वो पूरे वॉल्यूम्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, और ट्रैप होने के बाद में फिर यहाँ पे अब क्लोज आया हुआ है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोग लॉन्ग्स ले सकते हैं एटलीस्ट टिल डे हाई। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है गाइस। ओके, सो वी हैव टू यूटिलाइज दैट स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एंड वी हैव टू टेक द लॉन्ग्स हियर। ओके, दिस विल बी द हाई प्रोबेबल लॉन्ग एटलीस्ट टिल डे हाई। उसके बाद जो ऊपर गया, वी आर नॉट श्योर वेदर इट विल गो अप और नॉट। बाय looking at the continuation momentum we can see whether we have to hold or not. Okay, so this is one trade. After that यहाँ पे क्या हुआ है, डे हाई पे जाने के बाद प्राइस ने ऐसे बड़े वॉल्यूम्स देने शुरू किए। ओके, 1000 के वॉल्यूम्स है, 400 वॉल्यूम्स है, 600 ऐसे वॉल्यूम्स देने शुरू किए, 500 है, ऐसे वॉल्यूम्स है। ओके, बट अगर हम लोग ऊपर देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये एक रेफरेंस है। व्हाट इज दिस रेफरेंस? दिस इज द गैप फिल रेफरेंस। ओके, और एक दूसरा रेफरेंस है हमारे पास ये सेलिंग टेल का। दिस इज स्ट्रॉन्ग सेलिंग टेल गाइस, दिस लाइन इज ड्रॉन ऑलरेडी। ओके, नॉट टुडे। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग टेल का रेफरेंस है, और यहाँ पे यही एग्जैक्ट रेफरेंस पे फिर से एक सेलिंग टेल बनी हुई है। दैट मीन्स ये रेफरेंस पे अगर प्राइस आती है तो फिर से शॉर्ट करने का हमें एक चांस मिल सकता है। सो दैट्स वाई वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। ओके, बट क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे कुछ चांस नहीं दिया। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोई हमारे पास रेड कैंडल नहीं बनी जो कि हमें शॉर्ट्स की एंट्री दे सके, और ये पर्टिकुलर वॉल्यूम को 1000 के वॉल्यूम को कंज्यूम करके रिटेस्ट दे सके। ओके, नथिंग हैपेंड हियर, सो दैट्स वाई वी कुडंट टेक एंट्री हियर। उसके बाद फिर ये 1000 का वॉल्यूम बायर्स में इंक्लूड हो गया, और फिर प्राइस फिर से ऊपर गए, एंड देन फ्रॉम द टॉप, ओके, 20,600 के लेवल के आसपास से हमें यहाँ पे 1000 के वॉल्यूम से एक अप मूव मिला, राइट। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम रहेगा वो 1000 का रहेगा। ओके, सो अगर यहाँ पे 1000 का वॉल्यूम नहीं है और यहाँ पे अगर 1000 का वॉल्यूम आया हुआ है एज एन इक्विटी वॉल्यूम, तो हमें फॉर श्योर इसके रिटेस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, बट अगर ये मूव ही 1000 के वॉल्यूम के साथ है तो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 1000 की इक्विटी वॉल्यूम को ट्रेड कर सकते हैं गाइस। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ओके, सो ये जो प्राइस गई है ऊपर, ये 1000 के वॉल्यूम से गई है, और यहाँ पे हमें इक्विटी वॉल्यूम मिले जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देने के लिए कैपेबल था। ओके, एट 20,600 लेवल, वी कैन सी 20,600 लेवल हियर। ये जो लेवल थी 20,600 की लेवल है। ओके, एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर एग्जैक्टली, इफ वी सी दिस कंपोजिट, ये वीपीओसी का कंपोजिट है, वो वहीं पे था, एंड अगेन इट इज मच नियर टू दिस पर्टिकुलर डे लो। ओके, दैट मीन्स ये गैप फिल होने को जब आया है एंड ऑलमोस्ट दिस गैप इज फिल्ड, देन वी गॉट दिस पर्टिकुलर बिहेवियर, ये पर्टिकुलर बिहेवियर। ओके, सो दैट्स वाई दिस वॉज गुड एंट्री। जैसे ये कैंडल के नीचे ब्रीच करता है हम लोग एक शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली यहाँ पे मिलती तो बेटर थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा रेफरेंस था। ओके, अच्छा खासा रेफरेंस था, और यहाँ पे हमारे पास ये जो 1K का वॉल्यूम गया हुआ है ऊपर, ये 1K का वॉल्यूम यहाँ पे हमारे लिए हर्डल नहीं पैदा करता। अगर यहीं पे ये एंट्री मिलती तो ओके, इट वुड हैव बीन अ मच स्मूदर डाउन मूव, बट यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, ये 1000 का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गई है। सो दैट्स वाई इट इज बिट इन्फीरियर एंट्री एज कम्पेयर टू द एंट्री विच वी वुड हैव गॉट हियर, विच वी डिडंट गेट। ओके, सो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद प्राइस ने अच्छी खासी डाउन मूव दिया है। ओके, डाउन मूव देने के बाद फिर से प्राइस ने एक छोटा सा पुल बैक लिया, छोटे से पुल बैक के बाद फिर से प्राइस ने एक बड़ी डाउन मूव दिया है। ओके, सो ये डाउन मूव है टिल डे लो, डेलो तक के एक डाउन मूव आई हुई है, एंड दिस डेलो इज अगेन दिस स्विंग लो वेयर दिस 1200 लॉट्स आर ट्रेडेड। सो दैट्स वाई दिस वाज अ क्रिटिकल रेफरेंस, और यहाँ पे ये शॉर्ट जो ट्रेड है ये एनी हाउ वी हैव टू एग्जिट इट हियर। ओके, यहाँ पे अगर री एंट्री के लिए देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग री एंट्री भी ले सकते थे, ये पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग री एंट्री ले सकते थे। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम क्या है, ये पर्टिकुलर स्विंग में 100 का इक्विटी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, राइट, और 100 के वॉल्यूम्स यहाँ पे आने लगे। सो ये दोनों कैंडल में रिजेक्शंस है, या फिर ये पर्टिकुलर कोई कैंडल के शॉर्ट लो ब्रेक पे हम लोग एक शॉर्ट ले सकते हैं, या फिर अगर कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, सो दिस इज गुड कैंडल फ्रॉम वेयर वी कैन इनिशिएट द शॉर्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 600 का जो वॉल्यूम है, ये 600 का वॉल्यूम, 500 का वॉल्यूम, दिस वॉज एक्टिंग एज अ हर्डल हियर। इसको ब्रिज करके अगर प्राइस ऊपर जाती तो हमें ये पर्टिकुलर रिटेस्ट से भी एक अच्छी एंट्री मिल सकती थी। ओके, बट बायर्स वेर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एंड दे गॉट रिजेक्टेड विद द स्मॉलर वॉल्यूम्स ऑल्सो। सो दिस वॉज द गुड एंट्री। ओके, उसके बाद फिर प्राइस ने हॉच पॉच करना शुरू किया, यहाँ पे फिर से प्राइस अपसाइड गई हुई है। ओके, बाय टचिंग एट द डे लो, ये जो रेफरेंस था क्रिटिकल रेफरेंस, ये हाउ क्रिटिकल दिस रेफरेंसेस आर गाइस, ये हमें प्राइस एक्शन पे, प्राइस चार्ट पे कहीं नहीं दिखेंगे। व्हाट एक्जैक्टली वाज देयर व्हेन प्राइस ट्रेडेड हियर, नथिंग वाज देयर, राइट। बट स्टिल सी यहाँ पे प्राइस ने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल पे अच्छा खासा रेफरेंस है, और यहाँ पे एनोमली क्लियर हो चुकी है। ओके, टैग होकर क्लियर हो चुकी है। सो दैट्स वाई बिग प्लेयर्स यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, और उसके बाद में जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स ने अपना मूव यहाँ पे पंच किया हुआ है। ओके, वैसे ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, इसलिए यहाँ पे फिर से रिवर्सल आया हुआ है। ओके, बट सेकंड टाइम ट्रेडिंग इज बिट डिफिकल्ट फ्रॉम द सेम जोन, एंड यहाँ पे जो डेवलपमेंट था ये कुछ ऐसे खास डेवलपमेंट नहीं था जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग एक कॉन्विक्शन मिले कि हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड कर सके। सो दैट्स वाई वी हैव टू स्किप दिस पर्टिकुलर मूव, जो बड़े मूव ऑलरेडी मिल चुके हैं, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद अगर देखते हैं तो प्राइस ने यहाँ पे बहुत स्लगिश अप मूव दी हुई है। सी दिस इज वेरी स्लगिश अप मूव, यहाँ पे ना बायर्स कॉन्फिडेंट है ना सेलर्स कॉन्फिडेंट है, बट ऑब्वियसली द स्ट्रेंथ विच सेलर्स हैड अर्लियर, दैट स्ट्रेंथ वाज नॉट रिमेनिंग हियर। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये हायर लो का स्ट्रक्चर तो है, बट इट इज़ वेरी वेरी वीक, बहुत वीक है। और उसके बाद में डे एंड में हमें अच्छे खासे बड़े वॉल्यूम्स मिले हुए हैं। दैट मीन्स दिस इज द प्रिकर्सर फॉर द नेक्स्ट डे गाइस, वट व्हेनेवर वी डिस्कस दैट एट डे एंड वी हैव सम वॉल्यूम्स। ओके, इन बिटवीन द डे वी हैड गुड वॉल्यूम्स, दैट इज द प्रिकर्सर फॉर द नेक्स्ट डे। अगर डे एंड के लास्ट में अगर अच्छे वॉल्यूम्स है तो हमें एक प्रोबेबिलिटी मिलती है कि नेक्स्ट डे जो है वो अच्छा रोटेशनल डे रह सकता है, अच्छे मूव्स वाला डे रह सकता है। अगर मान लीजिए कोई दिन
यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स है ही नहीं. ओके, देर आर वेरी लेसर वॉल्यूम्स एट द एंड ऑफ द डे. दैट मीन्स यहाँ पे अगले दिन एक्टिविटी करने के लिए बड़े प्लेयर्स ने अपने पैसे पंच ही नहीं किए हुए हैं, अपने ऑर्डर्स पंच किए ही नहीं है. दैट मीन्स देर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट डे विल बी अ ट्रेंडिंग डे. ट्रेंडिंग डे मीन्स नॉट ट्रेंडिंग डे एक्चुअली, बट एक्टिव डे. ओके, ऐसे अगर वॉल्यूम्स आते हैं तो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि नेक्स्ट डे कैन बी द एक्टिव डे. ओके, इट वोंट बी अ डल डे. और अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है और अगले दिन भी इन मॉर्निंग वी डोंट गेट एनी गुड वॉल्यूम्स. ओके, मॉर्निंग के मे बी हाफ एन आवर और 1 आवर में भी कुछ वॉल्यूम नहीं, सो वी कैन इजीली कॉल दैट डे एज अ डल डे. ऐसे दिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि उस दिन ज़्यादा एक्टिविटी ना हो और प्राइस कहीं पे रेंज में ट्रेड करे या फिर कोई जो लेवल्स हैं अच्छे रेफरेंसेस है वो ब्रेक ना करे. Okay, so that's why we give much importance to this particular volumes at the day end. So this it guys, these were the trade opportunities. Order flow पे अगर देखते हैं हम लोग, so order flow पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक रोटेशनल डे बना हुआ है. ओके, इट इज हाईली रोटेशनल डे विद द एनोमलीज. यहाँ पे 2 एनोमलीज बनी हुई है. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्राइस विल फर्स्ट टैग दिस एनोमलीज. ओके, विदाउट टेकिंग एनी डायरेक्शनल मूव. सो दिस द पॉसिबिलिटी. और अगर विदाउट टेकिंग दिस एनोमलीज प्राइस स्टार्ट टू सस्टेन हियर एट दिस पर्टिकुलर लेवल, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है कि यहाँ पे प्राइस सस्टेन करेगा. ओके, मच पॉसिबिलिटी इज टू टैग दिस एनोमलीज फर्स्ट. ओके, सो अगर ये एनोमलीज क्लियर करके प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने लगता है वैल्यू एरिया लो के पास, और ये जो हमारे पास रेफरेंस है क्रिटिकल रेफरेंस, यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगता है तो फिर हम लोग लॉन्ग्स का ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये रेफरेंस तक. अगर यहीं पे सस्टेन करने लगता है प्राइस विदाउट गिविंग एनी लिमिट्स फ्रॉम अपर एंड, देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स. ओके, और अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करता है विद द गुड लिमिट्स फ्रॉम द अपर लेवल्स, देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट्स. ओके, और अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ पे प्राइस कहीं पे क्लोज होती है, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर प्राइस कैन गो टिल दिस स्विंग लो. ओके, यहाँ पे अगर सस्टेन होने लगती है ये पर्टिकुलर रीजन में और फिर ये वैल्यू एरिया हाई जो है और ये एलवीएन है, ये एलवीएन के नीचे अगर सस्टेन करने लगती है, दैट मीन्स सेलर्स आर अगेन डोमिनेंट एंड बायर्स कैनॉट डिफीट द सेलर्स एंड एट दैट टाइम वी कैन टैग दिस स्विंग लो. ओके, और अगर वैसे नहीं होता तो फिर हम लोग हायर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, इफ ओनली प्राइस सस्टेन्स हियर देन. So this is it guys, this is it for today. If you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understandings in a better way, to understand the markets in a much clearer way with good conviction, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, bad trades, thus saving their hard-earned capital. Okay, please do like to this video so that we'll get some motivation to create such content, such valuable content for you. It takes just 1 or 2 seconds guys to click on the like button, but it motivates us a lot. It is very very motivating factor for us. Okay, if you have any suggestions, any feedbacks, any critics for us which can help us improve, then please do write it in comment box. Whatever emotions you have about this video, okay, whatever the 1 word or 2 words you can write about this video, please write it in the comment box in YouTube here. Okay, so that we'll come to know that what exactly you want more, what exactly the expectations from your end. So this is it guys, this is it for today. Thank you, thanks a lot.